बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं इस वक्त हाज़िर हूं। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक साहब की, जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला। उनके ख़िलाफ़ जो घेरा है वो अब तंग हो रहा है और उनकी जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफ़ा हो रहा है। जो रिलीफ़ उन्हें सेशन कोर्ट से मिला था, अब उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जो इल्ज़ामात सेशन कोर्ट में लगाए गए थे, अब वही जो इल्ज़ामात है यहाँ पर दोहराए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त समझे। मैं उन्हीं इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ जो अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया डुरिची ने रहमान मलिक पर लगाए थे रेप के हवाले से। और उनका जो इल्ज़ाम है कि रहमान मलिक ने जब वो वफाकी वज़ीर दाखिला थे 2011 में, तो उस वक्त उन्होंने रेप का निशाना बनाया था। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट को भी आगाह कर दिया था। तो ये तमाम तर उन्होंने जो एविडेंस है वो भी वो समझती हैं कि उनके पास है। जबकि उन्होंने जो कुछ रोज़ कबल उनकी कुछ जो डॉक्यूमेंट वजारत दाखिला में उन्होंने एक रिप्लाई फ़ाइल किया था, उसमें भी उन्होंने उन इल्ज़ामात को दोहराया था। और उनकी जो मुबैना चैट थी रहमान मलिक साहब के साथ, जो व्हाट्सएप पे सॉरी जो ट्विटर पे डायरेक्ट मैसेजेस में हुई थी, वो भी उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया था और वो सबमिट कर दी थी। तो जिसके बाद जो ये उस वक्त उन्होंने जो डिपोर्ट करने का केस था उसमें जमा करवाई थी। लेकिन वो अपने इल्ज़ामात पर आज भी कायम और दायम हैं। वो कहती हैं कि उनके साथ ये ज़्यादती हुई थी और वो समझती हैं कि जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ़ है उनको इंसाफ दिलवाएगा। लेकिन दूसरी जानिब रहमान मलिक इस पे इनकारी हैं। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मामला आ गया है तो अब इसको समाअत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर भी कर लिया गया है। और इसमें अहम तरीन जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहमान मलिक से इन तमाम तर इल्ज़ामात पर जवाब तलब कर लिया है। और जो पुलिस है उसको भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो भी अपना रिप्लाई फ़ाइल करें। और ये थाना सेक्रेटरीट के SHO उनको कैटेगोरिकली तौर पर नोटिस जारी किया गया है और वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वो भी इस हवाले पर अपना रिप्लाई फ़ाइल करें। क्योंकि जब ये सेशन कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत था तो वहाँ पर पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया था कि इस पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तो जिसके बाद जो सेशन कोर्ट है उन्होंने इस केस की हेयरिंग करने के बाद तमाम तर फ़रीक़ैन को सुनने के बाद अदालत ने इस दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया था। और अब इस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और इसकी आज समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने की। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में जब ये समाअत हुई तो उन्होंने समाअत सुनने के बाद जो नोटिस जारी किए हैं। और आज सिंथिया डुरिची के वकील इमरान फ़िरोज़ मलिक भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपने जो आर्गूमेंट का आगाज़ किया कि उन्होंने एक मुकदमा अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की थी जो जस्टिस ऑफ पीस के सामने। और उसका जो फ़ैसला है वो हमने चैलेंज किया है क्योंकि उनकी दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया गया था और अंदराज मुकदमा का हुक्म नहीं दिया गया था। जिसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि क्या जस्टिस ऑफ पीस ने दरख्वास्त पर कोई तफसीली फ़ैसला भी दे दिया है। तो जिस पर सिंथिया डुरिची के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए केस के मेरिट्स को भी टच किया और ऑब्जर्वेशन भी दी हैं। ये भी उन्होंने अपने आज समाअत में कहा, उन्होंने अपने आर्गूमेंट में कहा। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो 5 अगस्त का जो फ़ैसला है सेशन कोर्ट का उसको कलअदम करार दिया जाए और डॉक्टर जो रहमान मलिक हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म फ़ौरी तौर पर जारी किया जाए। तो जिसके बाद अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए हैं और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर रहमान मलिक हैं, उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं। रहमान मलिक साहब गुज़िश्ता कुछ अरसे से ख़बरों की ज़ीनत भी रहते हैं। और मैं एक वाक़या मुझे आज याद आ गया, जो पिछली हेयरिंग में जब आसिफ अली ज़रदारी साहब एहतसाब अदालत में पेश हुए तो उस दिन हैरान कुन तौर पर रहमान मलिक भी मौजूद थे, लेकिन मैंने पहले कभी उनको अदालत में देखा नहीं था। तो उस दिन जब वो आए तो ज़रदारी साहब ने उनको जैसे ही देखा उन्होंने कहा कि बड़ी बात है, आप हमें आप भूले नहीं हैं और आप भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं तो आता रहता हूँ। और वो बड़ा वो जो सियानी सी हंसी नहीं जो हंसते, तो वो हंसे और जाके पीछे बैठ गए। तो यानी कि जरदारी साहब ने उनको टाँट भी मारा। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद पीपल्स पार्टी में भी अब उनके लिए जो मसाइल हैं वो
बढ़ते जा रहे हैं, या उनकी वो बात नहीं है जो जरदारी साहब, वरना उनको बड़े वो क्लोज थे और वो बड़ी उनकी बात सुनते थे, लेकिन उस दिन का जो वो टॉन्ट भरा लहजा था, जरदारी साहब को बहुत कुछ बता रहा था कि शायद वो रहमान मलिक से किसी बात पर नाला हैं। तो अब रहमान मलिक साहब को इस पर जवाब भी जमा करवाना है और ये सितंबर के पहले हफ्ते तक उनको रिप्लाई फाइल करना होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद अब ये मुकदमा आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अब जी हम दूसरा जो मैं आपके साथ खबर शेयर करना चाहता हूँ, वो अफसोस के साथ हम जानवरों की भी हिफाजत नहीं कर सकते। चिड़ियाघर के शेरों का ये मामला है, शेर और शेरनी जिनको मुंतकिल करने के अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए थे कि जितने भी जानवर हैं उनको जो महफूज पनाहगाहें हैं वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाए। तो शेर और शेरनी का जो है वो हलाकत हो गई थी, तो जिसके बाद अब ये जो मामला है उस पर इंदराज मुकदमा के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SSP SHO थाना कौसार को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया, जबकि वजारत मौसमियाती तब्दीली और डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ उन्होंने जो जरताज गुल हैं मिनिस्टर हैं उनको भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जबकि जो है अदालत ने जो इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त को, जो एक चिड़ियाघर का जो मरकज़ी एक केस भी चल रहा है, उसके साथ सुनने का फ़ैसला भी कर लिया है। तो अदालत ने इस पर जवाब मांगा है और ये एक शहरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि शेर और शेरनी की जो हलाकत है ये नेगलिजेंस से हुई है, उसको मारा गया है। तो इस पे इन जो भी इसमें मुलव्विस अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ लिया गया है कि तमाम मुतल्लिका महकमे ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर अब डाल रहे हैं, जबकि जानवरों की मौत के असल ज़िम्मेदारों का पता ही नहीं चलाया गया, तो इन्वेस्टिगेट करने की भी इस्तदा की गई है। और ये भी कहा गया है कि चिड़ियाघर में जानवरों की मौत का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि पहले भी इस नौइयत के जो वाक़यात हैं वो होते रहे हैं। तो और ये भी कहा कि 2003 में भी हुक्काम की नाअहली और अदम तवज्जुही से ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में ही। और तो जिसके और उन्होंने कहा कि SSP और SHO थाना कौसार को असल ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए, और जिसके बाद अब अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। तो आज के जो अहम तरीन अदालती केसेस थे ये दो थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके अलावा लाइक भी कर दीजिए, कमेंट के ज़रिए अपना मुझे फ़ीडबैक भी दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो रेलेवेंट वीडियोज़ हैं बर वक्त मिलती रहें। तो मुझे अगली वीडियो तक की दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।